हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि एसएससी 2026 जो सीजीएल का एग्ज़ाम कराती है उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ठीक है। तो इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं जो भी एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को लेकर के हैं 2026 का। देखिए, इसमें क्या है कि डेट जो है आपका जो जैसे कि नोटिफिकेशन आउट हुआ है तभी से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 21 तारीख जो ये डेट दी गई है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये जो डेट दी गई है 21/5/2026 टू 22/6/2026, मतलब लगभग एक महीने का आपके पास टाइम है। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को भर सकते हैं। और जो इसकी लास्ट डेट है रिसिप्ट की ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो 22/6/2026 है। ठीक है, 11 बजे तक, रात के जो 11 बज रहे हैं उस समय तक आप इसका एग्ज़ाम का एप्लीकेशन भर सकते हैं। ठीक है। फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट है आपकी 23/6/2026। ठीक है। एक जो इसमें नई बात आई है एसएससी सीजीएल 2026, आपने ध्यान दिया होगा कि जो सेक्शनल टाइमर आ गए हैं हर सब्जेक्ट के लिए। आपको 15 मिनट का सेक्शनल टाइम रहेगा। 15 मिनट में ही आपको अपना जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जीएस हो गया, मैथ हो गया, और इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, सबके लिए आपको 15-15 मिनट का सेक्शनल टाइमर लगेगा। सभी को आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। दिक्कत कहाँ पे आएगी आपको, ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत जो आएगी वो मैथ में और रीजनिंग में। लेकिन जहाँ तक बात हो रही है, क्योंकि ये पहली बार जो पैटर्न चेंज हुआ है एसएससी सीजीएल में। ठीक है। वैसे तो हमने नोटिफिकेशन, इससे पहले की नोटिफिकेशन भी देखी है, जिसमें कि जैसे कि एसएससी में नोटिफिकेशन जो इससे पहले सिलेक्शन पोस्ट की नोटिफिकेशन होगा, उसमें भी सेक्शनल टाइमर की बातचीत हो गई थी। ठीक है। तो ये जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम होगा, तो क्योंकि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना, जो कि अगर मैथ का हो गया या रीजनिंग का हो गया, ये काफ़ी एक टफ टास्क हो गया। ठीक है। आप रीजनिंग में आप 25 क्वेश्चन तो नहीं कर सकते हैं। 25 के 25 क्वेश्चन करना 15 मिनट में काफ़ी मुश्किल है। तो 18 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं, तो 18 से 20 क्वेश्चन मेरे हिसाब से कर सकते हैं 15 मिनट में। ठीक है। तो यही चीज़ है, लेकिन ये चीज़ है कि ये सभी पर लागू होगी, तो एक तरीके से कट ऑफ गिरने का चांसेस है, कट ऑफ गिरेगी। हो सकता है इसे, ये जो नियम जो लगा है वो कट ऑफ को कम करने के लिए, मेंटेन करने के लिए लगा हो। ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये सेक्शनल टाइमर ज़्यादा सही था या पहले का जो टीसीएस एग्ज़ाम कराती थी वो ज़्यादा सही था। आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। ठीक है। तो लास्ट टाइम जैसे आपने देख ही लिया, लास्ट डेट और टाइम क्या है, 23 है। तो आप अपना अभी से फॉर्म भर सकते हैं, लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें और फॉर्म भरना चालू कर दें। ठीक है। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। टीयर 1 का जो एग्ज़ाम होगा, जैसा कि आपको पता होगा कि एसएससी सीजीएल में दो एग्ज़ाम होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 दोनों कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं। ठीक है। दोनों कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होती हैं। और अगस्त सितंबर में ये अ, होगा आपका टीयर 1 का एग्ज़ाम। जो भी इसे क्वालिफाई करते हैं उसके बाद जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है टीयर 2 का, जो कि दिसंबर में। यहाँ पे ये टेंटेटिव शेड्यूल है, यानी कि थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है फॉर्म को भरने से लेकर, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर एसएससी से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। अब ये पोस्ट के बारे में डिटेल है। ये डबल एओ की जो पोस्ट है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ये कई सालों के बाद आई है। ठीक है। ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है, लेवल 8 की पोस्ट है, जिसमें आपकी जो सैलरी है वो 47,600 टू 1,51,100 तक है ये आपकी। ठीक है। ये सैलरी का पे स्केल है। लेवल 8 की पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। ठीक है। ग्रुप बी की गैजेटेड पोस्ट। तो इस तरीके से आप अपनी वैकेंसीज़ की डिटेल्स देख सकते हैं।
असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ये सेंट्रल स्टेट कैडर की है और ये सेंट्रल कैडर की है। स्टेट कैडर में आपको क्या है कि आपको जिस स्टेट में जॉब मिलेगी उस स्टेट की पर्टिकुलर भाषा आपको आनी चाहिए, लिखना पढ़ना और बोलना एक तरीके से आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से पोस्ट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये ब्यूरो दिए गए हैं, लेवल 7 की पोस्ट है। ठीक है, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर की। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ये लेवल 6 की पोस्ट है। लेवल की जैसे कि जैसे नीचे आ रहे हैं उस तरीके से पोस्ट का जो लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है, ऑडिटर हो गया, ये सारी पोस्ट हैं। ठीक है, ये वैकेंसी रिजर्वेशन की बात हो गई। एज लिमिट की बात हो गई। जो एज 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 के को लेकर जो डाउट होता है सभी में, ठीक है, एज को लेकर जो डाउट होता है सभी स्टूडेंट्स में कि जो ग्रेजुएशन में जिनका 3rd ईयर हो रहा होता है वो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, ये काफ़ी एक कॉमन सा डाउट हो जाता है। तो जिनका जो भी अगर पेपर दे रहे हैं अभी, जैसे कि डीयू एग्ज़ामिनेशन अभी चल रहा है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो डीयू में जो कि भरते हैं एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम। तो अगर उनका जो भी उनका रिज़ल्ट आएगा वो 1/8/2026 से पहले पहले का होना चाहिए। 1/8/2026 से पहले पहले का अगर उसका उनका रिज़ल्ट होगा तो वो फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर द पोस्ट की जो लिमिट है, एज लिमिट है 18 से 27 साल। ये अलग अलग पोस्ट की एज लिमिट दी गई है। ठीक है, और ये जो एज रिलैक्सेशन की बात है, ST SC को 5 साल, OBC को 3 साल, PWP को 10 साल, PWBD OBC को 13 साल और PWBD SC ST को 15 साल, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्रिक्स मास्टर को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो आपको तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।